हमारे देश में चुनाव अक्सर उन मुद्दों को लेकर लड़े जाते हैं जिनका आम आदमी के साथ कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता। राजनीतिक दल भी रोजी रोटी के मसलों की जगह जातीय समीकरणों और धार्मिक विरोधाभासों को ज्यादा तरजीह देते नजर आते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे नेता विकास और वित्त व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी बयान दाग देते हैं। हालांकि इसका मकसद देश या सूबे की माली हालत का आकलन करना कम होता है और आरोपबाजी की कवायद ज़्यादा होती है। हिमाचल प्रदेश चुनावों से पहले यहाँ के दो नेताओं ने भी प्रदेश की माली हालत को लेकर बयानबाजी की। कांग्रेस के सुखविंदर सुक्खू और भाजपा के सतपाल सत्ती ने प्रदेश की फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बयान दागे। ऐसे में क्यों ना प्रदेश की वित्तीय स्थिति का सही जायजा ले लिया जाए, वो भी बिना किसी लाग लपेट के, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की रोशनी में। एक खास आंकड़ा या फिगर खास तौर पर उछाली जा रही है, वो है प्रदेश पर अब तक चढ़े हुए कर्ज की फिगर। कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश पर इस समय करीब 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकारें कर्ज लेती हैं और हर साल उस कर्ज की अदायगी भी करती हैं, और वो भी बाकायदा ब्याज के साथ। कर्ज लेना तब तक बुरा नहीं है जब तक उसकी सर्विसिंग यानी ब्याज सहित अदायगी बाकी ज़रूरी कामों का नुकसान किए बिना की जा सके। हिमाचल में इस संबंध में क्या स्थिति है, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यानी इस साल के मार्च के महीने में जब प्रदेश का साल 2022-2023 का बजट पेश किया गया, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने इस साल कुल 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य पर इस समय कुल 63,200 करोड़ रुपए का कर्ज है। इससे पिछले बजट का ये आंकड़ा 55,737 करोड़ का था। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर 100 रुपये में से 11 रुपये ऋण अदायगी और 10 रुपये ब्याज की अदायगी पर खर्च होंगे। यानी सरकार अपने कुल खर्च का करीब 21% कर्ज अदायगी यानी डेट सर्विसिंग पर खर्च करेगी। अगर ये आंकड़ा कुल धनराशि में पेश किया जाए तो ये रकम 10,786 करोड़ रुपए बनती है। अगर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए इन आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए तो हिमाचल प्रदेश सरकार करीब करीब अपनी सीमाओं में रहकर कर्ज ले रही है और इसकी अदायगी के लिए भी उचित प्रावधान कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ डेट सर्विसिंग का ही नहीं है। बाकी खर्चों को लेकर सरकार की समझदारी और सूझबूझ काफ़ी मायने रखती है। साल 2022-2023 के बजट की ही अगर बात कर ली जाए तो सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर 100 रुपये में से 26 रुपये वेतन की अदायगी पर, 15 रुपये पेंशन की अदायगी पर, 21 रुपये ब्याज और कर्ज पर और 9 रुपये विभिन्न ऑटोनोमस बॉडीज़ को ग्रांट्स दिए जाने पर खर्च होने हैं। इसके मायने ये हुए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी विकास के बाकी कामों के लिए केवल 29 रुपये ही सरकार के पास है। सरकार द्वारा पेश बजट के मुताबिक साल 2022-2023 में सरकार को कुल रेवेन्यू 36,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक हासिल होने वाला है, जबकि खर्च का एस्टिमेट 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यानी करीब 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा सरकार को इस वित्तीय वर्ष के दौरान रहने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंतित करने वाला आंकड़ा फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का है। सरकार के ही अनुमानों के मुताबिक राजकोषीय घाटा राज्य की कुल जीएसडीपी का 4.98% हो सकता है। 15वां वित्तीय आयोग राज्य सरकारों को ताकीद कर चुका है कि ये डेफिसिट जीएसडीपी का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। इन हालातों के बीच राज्य की माली सेहत का अंदाज़ा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। जाहिर है हमारे सियासतदान भी इन तथ्यों से वाकिफ़ हैं। बावजूद इसके लोक लुभावन वादों का पिटारा खुल चुका है। मतदाता को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। पैसा कहां से आएगा, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है।